प्लेसमेंट बहुत कम होती है। तो क्या तरीका है कि उनको प्लेसमेंट हो जाए? मैं कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर लेता हूं। मैं क्लासरूम में गया, मेरे पास 1 साल की असाइनमेंट थी, तो मैंने बच्चों को एक ही चीज बोली, एक प्रोजेक्ट दिया उनको, आप आइडिया ले लेना इसमें से। मैंने प्रोजेक्ट दिया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है आपने, यानी बच्चे मींस 18-19 साल 20 साल की लड़कियां एयर होस्टेस बनने के लिए जो आई हैं, आपने ऐसी कार की शोरूम में जाना है जहां पर मिनिमम 50 लाख की कार मिलती है, और उस कार के अंदर बैठ के आपने फाइल तैयार करनी है, उसकी अपहोल्स्ट्री कैसी है, लाइट कैसी है, एसी कैसा है, स्टीयरिंग व्हील कैसा है, और अगर वो आपको कहीं टेस्ट ड्राइव दिलवा सके तो दे देना, ले लेना। 3 दिन का टाइम था, 2-2 3-3 लोगों का ग्रुप बना दिया मैंने, और 3 दिन के बाद जब वापस आए, विश्वास करना, किसी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, किसी ने फाइल तैयार नहीं की थी, एक ही उनका क्वेश्चन था, वो कार कैसे मिल सकती है? गेटिंग मी? उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कार मिल कैसे सकती है? वो किसी ने लिखा नहीं, किसी ने प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया। फिर मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिया, एक ज्वेलर्स के पास जाइए, वहां पूछिए कि 1 करोड़ रुपए की शॉपिंग करना चाहते हैं, आपके पास की ज्वेलरी है? तो मुझे कहने लगे कि टीएस, मेरा पूरा नाम है टीएस मदान, लोग मुझे प्यार से टीएस कहते हैं, गुस्से से भी टीएस ही कहते हैं वैसे। कहते टीएस, वो हमें 1 करोड़ की ज्वेलरी दिखाएगा, वो तो इतना ढेर होगा। मैं कहा जाओ तो सही यार। जब ज्वेलर के पास गए तो उसने छोटी सी रिंग निकाल के दे दी, ये लो 1 करोड़ रुपए की। दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया कि ये भी हो सकता है। एंड दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट, और 3000 स्टूडेंट्स मुझे मिले उस 1 साल में, उस इंस्टीट्यूट की तरफ से 100% प्लेसमेंट हुई। अंदर वो आग थी ना यार, ये कार, ये ज्वेलरी, ये कपड़े, ये जो भी तमन्ना किसी की हो सकती है। मैसेज क्या है? मैसेज है कि आप अपनी रीच से अगर ज्यादा सपना देखते हो तो इन बिजनेस में एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए स्टार्टअप आप कामयाब हो सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सपना कौन सा? जो आपको विजुअलाइज, सुना नहीं है आपने, उसको देखा है, केवल सुना नहीं है। मैं तो अमृतसर में रहता था, वहीं पर पला बड़ा, और अराउंड 45 साल वहां पर रहा। उसके बाद दिल्ली शिफ्ट कर गया। जब दिल्ली शिफ्ट किया तो पहली बार मॉल में गया, गुड़गांव की मॉल में। तो मुझे मेरा दोस्त कहता है कि यार यहां पर ना विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, चीजें महंगी महंगी दिखाई देती हैं, पता है हम ले ही नहीं सकते, तो विल पावर कितनी स्ट्रांग हो रही है, हाथ लगाओ खरीदनी नहीं है, हाथ लगाओ खरीदनी नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, मैंने ये खरीदनी है। कैसे? तो मैंने प्लान किया कि मैं रोज की 50 लाख रुपए की शॉपिंग करूंगा। वो कहता कब से करेगा? मैं कहा आज से ही। कहते कैसे करेगा? मैं कहा विंडो शॉपिंग की बात कर रहा हूं मैं। विंडो शॉपिंग। जब मैं 50 लाख रुपए का बजट तैयार करता था, मैं शोरूम्स में घुस जाता था, उनसे कहता था मुझे दिखाओ क्या है, और कई बार 3-3 दिन लग जाते थे, 50 लाख की विंडो शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती थी। और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अंदर वो आग बनती थी जब वो सब चीजें देख के आते थे। मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो मेरी रीच में थी, और आज भी ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जो मेरी रीच में है। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन 2009। 1 साल हुआ था यूट्यूब को शुरू हुए। लोग कहते हैं कि हिंदी बोलेगा तो यार हिंदी कौन सुनेगा, यूट्यूब मीन्स इंग्लिश, और मेरा सब्जेक्ट मोटिवेशन, तो मोटिवेशन था ही नहीं वहां पर। और सबसे पहले इंडिया में मेरे ही 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, और आज मेरे पास इस एज में 12 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि सपना देख लिया कि सामने दिखाई दे रहे हैं मुझे यार है। अभी 1.5-2 साल पहले मुझे एक कंपनी ने हायर किया एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, एज ए बिजनेस कोच। वो कहते जी हम अपनी 25 करोड़ की टर्नओवर को 250 करोड़ करना चाहते हैं, आप हमें कंसल्टेशन दोगे?
मैंने कहा यार एक दिन में तो नहीं हो सकती। आइटम्स के साथ सिर्फ 250 करोड़ ही करोगे, ओनली 250 करोड़। और साबुन जैसी आइटम्स कहते कितनी होनी चाहिए? मैं कहा यार 12,000 करोड़ तो सोच ही लो। 12,000 करोड़ क्यों मजाक करते हो यार, ये कैसे हो सकता है? 25 करोड़ पे बैठे हैं हम। मैं कहा दिक्कत यही है, बस दिक्कत केवल यही है कि मैंने अभी सोचना ही नहीं है 12,000 करोड़, करने की बात तो बहुत दूर की है। कहते आप कर सकते हो? मैं कहा हाँ मैं कर सकता हूं। मुझे उसने कहा कि आप कर सकते हो, मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूं। कहते करके दिखाओ। मैं कहा फिर 18 लाख से काम नहीं चलेगा। अगर 25 करोड़ को 250 करोड़ किया तो 18 लाख, अब 12,000 करोड़ करना है तो 18 लाख से काम नहीं। कहा कितना? मैं कहा मुझे 5% आपकी टर्नओवर में चाहिए। कहते हो नहीं सकता। मैं कहा ये आपका इनवॉइस कैंसल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन कंपनी। कब? 1.5 साल पहली बात कर रहा हूं, 63 की एज पे आके। वाइफ मेरे साथ थी, उसका नाम पिंकी है, मेरी फर्स्ट वाइफ है। अभी तक एक ही है, मतलब फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट ही है, सेकंड आई नहीं कोई भी। तो मुझे कहने लगी कि ये आपने सीधा 18 लाख छोड़ दिया। मैं क्या, अगर 12,000 करोड़ में अपनी नहीं कर सकता तो इसकी भी नहीं कर सकता, और अगर इसकी कर सकता हूं तो फिर अपनी भी कर सकता हूं। तो उसके बाद मैंने अराउंड 20 असाइनमेंट्स रिफ्यूज की, 20 असाइनमेंट्स ऑफ 18 लाख ईच। और उस बिजनेस में मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। 3 करोड़ 60 लाख रुपए की तो मैंने असाइनमेंट्स छोड़ी हैं। दिस मीन्स वो इन्वेस्टमेंट ही है मेरी। उसके बाद मैंने काम शुरू किया। मुझे नहीं पता कि 12,000 करोड़ कैसे आएगा। अभी मैं केवल 12 करोड़ पे हूं, सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस। 12 करोड़ 12,000 करोड़ कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है बस 24 घंटे। मुझे इसके अलावा कोई, आई स्वेयर, मैं अपने जहां स्टेज पे खड़ा हूं, मेरा प्रोफेशन 45 साल से मेरा यही प्रोफेशन रहा है। आई स्वेयर मुझे 24 घंटे एक ही चीज दिखाई दे रही है, 12,000 करोड़। और उसके लिए हम जान डाल रहे हैं, क्योंकि वो देखा हुआ है। मुझे पता है 12,000 करोड़ के बाद कैसी कार होगी, कैसा घर होगा, कैसे कपड़े होंगे, कैसी घड़ियां होंगी, कैसे लोग होंगे, किस तरह का ऑडियंस होगा, कैसी स्टेज होगी। वो मैंने हाथ लगा के देखा हुआ है। जब 50 लाख रुपए की रोज की मैं विंडो शॉपिंग करता था ना, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजें मेरी लाइफ में मिसिंग हैं। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मुझे सब बच्चे दिखाई देते हैं, आप सब मेरे बच्चे हो। आपकी एज मुझे दिखाई नहीं देती है। बच्चे बनने के लिए तैयार हो? यार आप इसको रोका हुआ है किसी ने, बोलना नहीं है, हैं? तो आप आवाज क्यों नहीं देते हैं? तैयार हो? यार जब मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बात आपको कह पाऊं। अब मेरा जवाब मेरी भाषा में दो, पंजाबी में। आहो, तैयार हो? पूरा जोर। तो आप उस सपने को ना विजन में बदल लो यार, चेंज कर लो उसमें। एक छोटी सी स्टोरी सुना के उसके बाद वापस चला जाऊंगा। लास्ट कुछ सेकंड मेरे पास हैं, जब वो आ जाएंगे मतलब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने वापस जाना है। अभी वो आए नहीं है। अगर चले आप चंडीगढ़ से और मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ी, बहुत ध्यान से सुनना, इस छोटी सी गेम ने मेरी लाइफ को बदल दिया था। मैं प्रॉपर गेम तो नहीं खिला पाऊंगा, लेकिन आइडिया आप समझ जाओगे। चंडीगढ़ से चले, मुंबई पहुंचना है ट्रेन ने,
कुछ लोगों ने पहली अंबाला की टिकट ली, कुछ लोगों ने दिल्ली जाना था, दिल्ली की टिकट ली, कुछ लोगों ने रतलाम जाना था, रतलाम की टिकट ली, और कुछ लोगों ने मुंबई जाना था, मुंबई की टिकट ले ली। अंबाला, दिल्ली, रतलाम एंड मुंबई। जब ट्रेन चली तो जो लोग अंबाला जाने वाले थे वो अंबाला उतर गए, उतर ही गए होंगे। जो लोग दिल्ली जाने वाले थे वो दिल्ली उतर गए, रतलाम वाले रतलाम उतर गए, मुंबई वाले मुंबई उतर गए। क्या ऐसे चांसेस हैं कि जिसने मुंबई पहुंचना था मुंबई ना पहुंच पाता? यस, बहुत से चांसेस है कि मुंबई ना पहुंच पाता। ट्रेन खराब हो सकती थी, सेहत खराब हो सकती थी, मौसम खराब हो सकता था, कहीं एक स्टेशन दो स्टेशन पहले उतर जाता। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसने अंबाला की टिकट ली थी वो मुंबई पहुंच जाता। इसको बिजनेस की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने सपना देखा 12,000 करोड़ रुपया कमाना है, मेरे एक दोस्त ने सपना देखा 10 करोड़ रुपए कमाना है, 10 करोड़। चांसेस हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, चांसेस है कि मैं 12,000 करोड़ ना कमा पाऊं। 11,500, 11,000, 10,500, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, कहीं तो पहुंच जाऊंगा। जिसने देखा ही 10 करोड़ का सपना है वो 10 करोड़ से 11 करोड़ पर भी नहीं पहुंचेगा। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना सपना देखता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सपना देखता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जिंदगी में जितना देखता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। सोचने की जरूरत चाहिए, जरूरत समझते हैं आप? जरूरत, डर रहे हो? डर क्यों रहे आप? तो चल जाता हूं। जरूरत, डेयर चाहिए, सोचने की हिम्मत चाहिए। अभी काम करने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सोचने की हिम्मत है तो फिर कोशिश आसान हो जाती है। और जब आप कोशिश कर लेते हो ना, उसके बाद कामयाबी आपके पैर चूमती है। एंड यस, इट डज। मैंने लाइफ इंश्योरेंस से अपना करियर शुरू किया था। वहां मैंने सोचा था कि 500 पॉलिसीज एक महीने में बेचूंगा। और जब बेचनी शुरू की, उन दिनों में 80s में इंटरनेट तो होता नहीं था। बेचते गए, पैसे बैग में डालते गए, बेचते गए, पैसे बैग में डालते गए। 20 डेज के बाद मैं अपने ऑफिस में गया। मैंने अपने मैनेजर साहब को बोला, सर बिजनेस है। कहते कितना है? मैं कहा 720 पॉलिसीज। दैट वाज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। 720 पॉलिसीज। मैं सोचता था 500 सोचा है, 500 नहीं तो 450 हो जाएंगी, 450 नहीं तो 400 हो जाएंगी, 400 नहीं तो 300 हो जाएंगी। वो तो 500 की जगह 720 हो गई यार। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मेरा आज केवल यही संदेश है। अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में आए हो, अगर आपका स्टार्टअप है या आपका पुराना बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, थिंक बियॉन्ड योर लिमिट्स। कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। मैंने 12,000 करोड़ का सपना देखा है। चांसेस हैं 12,000 करोड़ ना पूरा हो सकता है 13,000 करोड़ या 14,000 करोड़ भी हो जाए। केवल नीचे को सोचना है, ऊपर भी तो चांस है। जितनी प्रोबेबिलिटी नीचे आने की है उतनी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की भी तो है। तो मेरा ये मैसेज हाथ जोड़ के स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जो फेसबुक पेज है आजकल उस पर काम कर रहा हूं, TS मदान लाइफ कोच के नाम से। थोड़े से वहां पर भी फॉलोअर बढ़ा देना और अपनी जिंदगी में वो सब कलर ले आओ जो कलर मैं नहीं पहनता हूं। मैं तो केवल व्हाइट एंड ब्लैक पहनता हूं।
आप वो सब कलर अपनी जिंदगी में ले आइए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मदान। अभी आपको जाने नहीं देंगे। ऑडियंस में से अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाहे तो अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने पास रखिए। श्योर, वेलकम। ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन मिस्टर मदान के लिए? Anyone, you can raise your hand and we'll make sure that the mic reaches you. अगर किसी के पास क्वेश्चन होगा तो वो समझ लीजिए कि बाकी लोगों की हेल्प करेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे सवाल होते हैं किसी के दिमाग में या पूछ नहीं पाते हैं। इट्स ओपन फोरम। कोई एक क्वेश्चन मुझे दीजिए। या तो इनको बहुत ज्यादा समझ लग गई है, बिल्कुल नहीं समझ लगी। दोनों में से एक तो चीज हुई है जी। या तो बिल्कुल समझ नहीं लगी या बहुत लग गई है। ओ श्योर। माइक काइंडली इन तक पहुंचाइए। इनको माइक मिल जाए। गुड। Hello, good evening everyone. Thank you Mr. Madan for allowing me to ask you some question. मैंने भी आपको देखा है, एक लेटली देखा है, एक किचन के आइटम में आप थोड़ा हेल्दी खाने का दे रहे थे यूट्यूब पे, तो मुझे वो बहुत लाइक हुआ। शायद मैंने उस पर आपको कमेंट भी दिया होगा। इस उम्र में आई एम 71 ईयर ओल्ड, तो आई एम ऑल द वे फ्रॉम USA, सियाटल USA। ओके। सो पहले तो न्यूज़ चैनल का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया है। तो जो आप कह रहे हैं, आपने 100% नहीं 110% सच्चाई बताई है ज़िंदगी की। मैं भी जब 97 में फैमिली लेके गया था, वी आर वेरी वेल ऑफ बोथ, मियाँ बीबी हम गवर्नमेंट जॉब पे थे, और इन नेक्स्ट 20 ईयर वी अचीव्ड एवरीथिंग यू सेड कि मोटिवेशन होना चाहिए, सपना बड़ा देखो। आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, लेविशली लाइफ है, दुनिया के 30-40 कंट्री देखे हैं, अफ्रीका में शेरों के साथ प्यार किया, खेले हैं, गवर्नमेंट के साथ यहाँ भी काम करते। आई हैव एक्सेस टू द वाइट हाउस, प्रेसिडेंट ओबामा से डिनर किया है, और कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन है। जो मैंने किताब लिखी है सेमी लकियस, उसके कवर पेज पे जो वर्ल्ड बेस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट है एल गॉर, उसके साथ भी हम काम करते हैं। अभी बाहर भी मैंने बात की है। जो मैंने ये सूट डाला है, जेंटलमैन ध्यान से सुनिए, ये जो सूट है इसको ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं है। सो यू बाईपास द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये वॉशेबल है, जहाँ इससे रिंकल फ्री है, और ये बिजनेस के लिए ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। और आप जाइए इसको पहनकर, लॉट ऑफ जिप्स हैं, आपका पासपोर्ट चोरी नहीं होता, आपका वैलेट चोरी नहीं होता। सीधा बिजनेस में जाइए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई होटल में जाने की जरूरत नहीं है। यू कट शॉर्ट एंड रीच योर डेस्टिनेशन एंड योर अचीवमेंट। व्हाइट भी पॉसिबल है ऐसे फैब्रिक में? व्हाइट वाला पॉसिबल है? एवरीथिंग। द वन आई विल बी वेयरिंग इन द नेक्स्ट पंजाब गवर्नमेंट का, आई वाज इनवाइटेड देयर। वो जो इनके लिए एक बार ताली हो जाए, नई इंफॉर्मेशन मिली है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन? यस। तो मैं फिर बोली लगाता हूँ 3 की, उसके बाद वापस जाता हूँ। नहीं, एक सवाल है, माइक पहुंच चुका है। हाँ। हेलो जी। एक्चुअली द क्वेश्चन इज नॉट माइन। सभी यंगस्टर्स का ये क्वेश्चन रहता है। सभी यंगस्टर्स ये सोचते हैं, ड्रीम हर कोई देखता है, राइट? हमारी ये एज है हम ड्रीम देखने की। हम सोचते हैं कि जो मुकाम हमने पहुंचना है, जो भी हमने अचीव करना है, उसके बारे में हम रोज़ रात को सोचते हैं। पूरा दिन निकलता है, 12 घंटे शिफ्ट लगाते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, रात को सोते हैं, आज हमने क्या ऐसा किया, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके दिन बीतते जाते हैं। सपना अभी भी वहीं पे है। मतलब सपना अचीव करने में क्या ऐसी रुकावटें आ रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे कि हम चाहते हुए भी उस सपने तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? हम भाग रहे हैं बस, मतलब डेली की दौड़ लगी हुई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो जब स्कूल में गए थे ना, तो कुछ चीजें स्कूल में पढ़ी थी हमने, जिसको हम सक्सेस लॉज कहते हैं। जैसे बहुत छोटा सा कर भला हो भला, है ना? ये क्या था? ये सक्सेस लॉ है। नेचर के लॉ कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। जहां से सूर्य निकलता है, जहां से सन आता है, ईस्ट से आता है, तो ईस्ट से ही आएगा। नेचर का लॉ चेंज नहीं होता है। साइंस के लॉ भी चेंज नहीं होते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये चेंज नहीं होगा। ऐसे ही सक्सेस के लॉ चेंज नहीं हो सकते हैं, कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए।
सक्सेस का जो बेसिक लॉ है, जहां पर लोग फेल होते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना ही टाइम था तो मैंने एक ही स्टेप पर पहुंच पाया। आपने अच्छा किया, एक क्वेश्चन कर दिया है, तो मैंने केवल ड्रीम तक ही रखा। ड्रीम के बाद काम भी करना होता है, काम भी करना होता है। आई स्वेयर एट द एज ऑफ 65 आई वर्क 18 आवर्स अ डे। 18 आवर्स, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, मैं चार्ज नहीं किया है यहां पर कुछ। मैंने ये नहीं बोला, होता है ना जब स्टेज पे सिंगर आता है तो पहले बोलता है हेलो चेक, हेलो चेक, चेक चेक, तो मैंने किया ही नहीं क्योंकि मुझे चेक चाहिए ही नहीं। आई वर्क 18 आवर्स अ डे, 18 आवर्स, विश्वास करना मेरे ऊपर। और मेरा जो टीम है, मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको पता है ये मदान MADAAN है, पीछे का आन है ही नहीं, सीधा पागल हूं, पागल MAD। तो काम करना पड़ेगा उस लेवल का, जिस लेवल का सपना देखा है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। कभी जब जाओगे मेरी वीडियोस देखना, 1400 के करीब वीडियोस हैं मेरी, कभी मेरी वीडियो देखना, आपको पता लगेगा किस लेवल का काम किया है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, मेरा चैलेंज है सभी लोगों को यहां बैठे हुए, पिछले 45 इयर्स में कोई एक इंसिडेंस बता दो जहां पर मैं लेट पहुंचा था, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। ये मेरी जायदाद है। अब क्या सोचते हो कि 45 साल ये ऐसे बन गई होगी? काम किया होगा ना। मेरी शादी 40-45 साल पहले ऑन टाइम, मेरे 2 बेटे, दोनों की शादी दिल्ली में, दिल्ली की शादी 8 बजे, बारात पहुंचने का टाइम 8 बजे हम पहुंच गए। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी लाइफ में। दोनों बेटों की ऐसी हुई है, उनको भी पता था पागल बंदा है। पंजाब में फर्स्ट मिस पंजाब ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया था इन 1986। पब्लिक प्रोग्राम, 5000 की ऑडियंस, ऑन टाइम, क्योंकि ब्रांड है मेरा कि ये पागल बंदा है, इसको किसी और चीज पे गुस्सा नहीं आता। मेरी कार को ठोक दो, लाख, 2 लाख, 4 लाख का नुकसान कर दो, मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मेरा नाम ही TS है, टोटल स्माइल। मैं मुस्कुराऊंगा। लेकिन अगर कोई लेट पहुंचा तो पता नहीं कहां से गुस्सा निकल आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी। छोटे छोटे सक्सेस के लॉ आपको हाथ में रखने पड़ेंगे। काम कितना मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये आपको मैंने 2 पॉइंट दिए हैं। तीसरा पॉइंट जो स्पेशलाइजेशन का है, मैंने अपने ट्रेनर से सीखा था। मेरे ट्रेनर्स दुनिया में हजारों हैं, लोग मेरे से सीख रहे होते हैं, मैं लोगों से सीख रहा होता हूं। द वे शी एड्रेस्ड, मैंने कुछ सीखा होगा। द वे यहां पर पैनल डिस्कशन हुई है, मैंने कुछ सीखा होगा। मेरी फैमिली में हम 6 लोग हैं, मैं, माई वाइफ का नाम पता लग गया, पिंकी। पिंकी कौन है? शर्म करो यार, मैंने बोला आप मेरे सन्स एंड डॉटर्स हो, हैं? और पिंकी कौन है? आपकी वाइफ। कुछ नहीं यार, पता नहीं। एनीवेज, तो 2 बेटे, दोनों डॉटर इन लॉ, ऑल 6 आर इन्फ्लुएंसर्स। हमारे पास फैमिली का मिला के 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस है। आपने अगर माय एल्डर सन अव्वल, इंग्लिश की वीडियोस आती हैं, होना है सफल तो फॉलो अव्वल। उसके बाद उसकी वाइफ, फिटनेस 365 डेज, हेल्थ का चैनल है। देन मेरा यंगर सन हिम ईश मदान, उसके बाद उसकी वाइफ गुंजन शाउट्स के नाम से फिटनेस ट्रेनर है। पागल है हम सब लोग, पागल। रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं। मैंने 42 इयर्स की अपनी मैरिड लाइफ में, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, पिंकी भी मेरे साथ शायद एडजस्ट हो गई इस बात के लिए, मुझे नहीं पता रोमांस क्या होता है। आई एम अ वर्कोलिक, आई डोंट ड्रिंक लिकर, मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं वेजिटेरियन बंदा हूं। लोग मुझे कहते हैं नकली सरदार है तू, लेकिन मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं। बस यही मैसेज आपके लिए, जितना मेहनत कर सकते हो, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बड़ा ड्रीम देखोगे उतनी बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब छोटी सी गर्मी चाहिए होती है ना, छोटी सी आग जला लेते हैं। स्मॉल फायर गिव्स स्मॉल हीट, बिग फायर गिव्स बिग हीट, स्मॉल डिजायर गिव्स स्मॉल रिजल्ट्स, बिग डिजायर्स गिव बिग रिजल्ट्स। अब उल्टा बोलते हैं, बिग रिजल्ट्स गिव
बिग डिजायर्स गिव बिग रिजल्ट्स एंड स्मॉल डिजायर गिव्स, क्या बोला? स्मॉल डिजायर डजंट गिव स्मॉल रिजल्ट्स, इट गिव्स नो रिजल्ट्स। जब आपकी डिजायर स्मॉल है ना तो वर्क भी नहीं होगा। जब आपकी डिजायर बड़ी है ना, आपको दिखाई दे रहा है यार सामने एवरेस्ट है यार, वहां पर जाना है यार, वहां पर चला गया तो मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, मुझे रिवार्ड्स मिलेंगे। 14 इयर्स की एज में तो मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेडल मिल गया था वीवी गिरी जी से। तो वो सामने दिखाई दे रहा है ना कि यार वो मिलेगा 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ 12,000 करोड़। कहां नींद आएगी यार, कहां नींद आएगी? मुझे लगता है कि सवाल छोटा था, जवाब लंबा हो गया, बट ठीक रहा, मिला। ओके, जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर मदान के लिए। और मदान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुछ क्षण और हमारे साथ मंच पर ही रहें while I invite on stage Mr. Jyoti Kamal, Managing Editor, News 18 Punjab, Haryana, to please come up on stage to felicitate our esteemed guest. मदान साहब, जो तक ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮਾਈਕ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਜੋਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋटिवेशन की है? हाँ, अच्छा किया आपने एक, और मुझे लगता था शायद आप मुझे जल्दी भेज दोगे, पर अच्छा है जितना बोलने, क्योंकि हमारे घर में मैंने आपको बताया वी ऑल 6 आर स्पीकर्स, है ना, तो हमारे घर में लिसनर कोई भी नहीं है। तो मुझे कोई लिसनर मिल जाए तो हमारे लिए तो लॉटरी है। मेरे लिए मोटिवेशन क्या है? मेरे लिए मोटिवेशन है अचीवमेंट्स। मैं विजुअलाइज करता हूं सबसे पहले, जब किसी ने अपना वजन लूज करना है ना, तो वो जितना मर्जी मेहनत कर ले होता नहीं है। होगा तभी जब आप उस अचीवमेंट को विजुअलाइज करोगे जो होने वाली है आफ्टर लूजिंग योर वेट। तो आप सोचते हो कि मैं बाइक पे जा रहा हूं, है मेरा पेट अंदर है, पीछे वाइफ बैठी, मेरी वाइफ बैठी है पीछे, और मैं ऐसे चला रहा हूं, हाथ यहां पर है। जब आप विजुअलाइज करते हो ना तो वेट कम होना शुरू होता है। तो मुझे एक ही चीज मोटिवेट करती है, मेरे गोल्स। और गोल्स को मैं ये सोचता हूं कि मैं अचीव कर चुका हूं, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने अभी अचीव करना है, तो वो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज द, मुझे लगता है कि यही मेरी लाइफ में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस आज से मैं भी यही प्रैक्टिस करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया Blessings, हमारे blessings. साथ अपनी मोटिवेशन शेयर करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर TS मदान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।